आम लोग यूम जमहूरिया तकरीब में करे शिरकत, सूबाई कमिश्नर कश्मीर का बयान। यौम जमहूरिया के हवाले से सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजामात, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रहने की हिदायत, आईजीपी कश्मीर का बयान। वज़ीर दाखिला अमित शाह कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के मीटिंग में करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह, नौजवानों में भर्ती आर्डर करेंगे तक़सीम। और तवील खुश्क मौसम के बाद वादी में बर्फबारी की पेशगोई। वादी कश्मीर में आइंदा चंद रोज के दौरान बर्फबारी का इम्कान, महकमे मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। यूम जमहूरिया के हवाले से जम्मू कश्मीर भर में आज रेहर सहल की तकरीबात का इनेकाद हो रहा है और इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां सूबाई कमिश्नर कश्मीर वी के बदौरी ने परेड पर सलामी ली। तकरीब के दौरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के दस्तों ने मार्च पास में सलामी दी, जबकि मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। स्टेडियम के गर्दोनवा बता दें कि इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। वहीं सूबाई कमिश्नर कश्मीर वी के बदौरी ने खिताब करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूम जमहूरिया की तकरीब में हिस्सा लेना चाहिए। और सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और साथ ही आने वाले दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम पूरे देश कर रहे हैं और ये मेरे बहुत फख्र की बात है कि मुझे यहाँ पे ऐसी बनने का मौका मिला। मैं खास जिम्मेदारी कंटिन्यू से जो आए हमारे रिसोर्सेज से बैठ और वहाँ पर जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप लोगों ने सुबह सर्दी से निकलना सर्दी जो बच्चे आपने प्रैक्टिस की है और जब आप लोगों ने करिए तो आगे बढ़ेंगे। तो ये कि आपने पार्टिसिपेट किया था, मेहनत की है लोगों ने, तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके
इस समारोह में शामिल हो। और आप सबको पहले ही पुनः पुनः बधाई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इधर आईजीपी कश्मीर वीके वृद्धि ने इस मौका पर कहा कि यौम जमहूरिया के हवाले से कश्मीर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनगर और दूसरे अजला में सिक्योरिटी फोर्स को मुतहरिक किया गया है ताकि यौम जमहूरिया की तकरीब खुश असलूबी के साथ अंजाम दी जाए। Security reviews and security arrangements are well in place, even in Srinagar and adjoining districts, out districts also, and we have coordinated with other forces also. The security grid is vigilant and active. Any sorts of restrictions towards the internet or mobile has been so many couple of years. As such, now I do not think so there would be such kind of situation, and since it's 26 January, everyone is invited and they can come freely to this place to take part in celebrations. Did you comfortable for the MP person participating this year? Yes, people would be participating. Last time 15 अगस्त हुआ था, काफी जोश खरोश से मनाया गया था। उस हिसाब से कोई एक्सपेक्टेशन इस वक्त है कि क्राउड बहुत होगा, तो उस हवाले से किस तरह की अरेंजमेंट्स और किस तरह की फैसिलिटीज रहेगी ताकि आम लोग इस दिन की इंपॉर्टेंस को देखें। इस दिन जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी पुख्ता हैं और उसमें ऐसी हिदायतें बख्शी गई हैं कि आवामुल नास को जो कि यहाँ पे शिरकत करने आएंगी प्रोग्राम में, उसमें उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, और काफ़ी इंस्ट्रक्शंस है ताकि वो स्मूथली वेन्यू पे आकर इस सेलिब्रेशन का पार्ट बन सके। इस दिन पे कोई रिपोर्ट्स हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश क्या रही थी, जबकि पुलिस को देखा गया हमेशा स्टैंड में रही है किसी भी सिचुएशन से फेस करने। उस तरीके की सिचुएशंस हम हमेशा स्कैन करते रहते हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस पुरज़्म है ऐसी चीज़ों को रिफ्यूट करने में। और आगे बढ़ते इधर एमएस स्टेडियम जम्मू में भी यौम जमहूरिया रिहर्सल के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने मार्च पास में सलामी ली और खिताब भी किया। तकरीब के दौरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के दस्तों ने मार्च पास में सलामी दी, जबकि इस मौका पर सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए थे। सीआरपीएफ एसएसबी नौजवानों की हाथ में हमारा देश, हमारा समाज, हमारे राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित है। और अभी सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है सशस्त्र सीमा बल का यह दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट जगदीश सिंह की कुशल क़यादत में। किसी के पास नहीं है हमारा हल। साहस का वीरों में वो भी है झांसी का, और ठीक इनके पीछे जोशीले अंदाज में करते हुए IRP 18 बटालियन मैन कंटिजेंट का साहस से सजग, कर्तव्य से समर्पित IRP 18 बटालियन। सम्मानित नागरिकगण, आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि भारत के संवैधानिक मूल्यों, भारत की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की हम हमेशा कोशिश करते रहे। जय हिंद। गणतंत्र समारोह को लेकर जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था के पूरे कड़े प्रबंध देखने को मिल रहे हैं और आज फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो देखने को मिली है, जिसमें जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और वहीं पर सलामी जो है वो डिमकॉम द्वारा जो है रमेश कुमार द्वारा दी गई है और भारी ज्यादा उत्साह जो है जोशो खरोश जो है तमाम कंटिजेंट के साथ साथ जो है स्कूली छात्रों में देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो पूरी की पूरी ये जो छावनी है जहां पर मौलाना आजाद स्टेडियम को चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है और अभी ठीक आप मेरे पीछे देखेंगे कि सुरक्षा कर्मी किस तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर को गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। वीडियो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल यानी 25 जनवरी को नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर के नए भर्ती होने वाले नौजवानों को वर्चुअली तौर पर तकर्रुरी लेटर देंगे और ई बसों के अलावा कुछ दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। बता दें कि जम्मू कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और इंतजामी के सीनियर अफसरान शामिल होंगे और ज़राए के मुताबिक कल दोपहर 12 बजे मुकर्रर करदा तकरीब से वज़ीर दाखिला अमित शाह खिताब भी करेंगे। बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह को 9 जनवरी को जम्मू का दौरा करना था, जिसमें तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संगी बुनियाद और ई बसें लॉन्च करने के जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी और तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेना भी था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो दौरा फिर मुलतवी हुआ और अब वो कल दिल्ली से
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, जबकि ई बस के अलावा वो नौजवानों को तकर्रुरी के ऑर्डर भी सौंपेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुलमर्ग में बर्फ पर खेले जाने वाले आलमी खेल मुकाबलों के इनेकाद पर तजब्जुब की कैफियत है, क्योंकि अभी तक वहां बर्फबारी नहीं हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जनवरी के आखिर में सयाहती मकाम पर सिर्फ 15 इंच तक बर्फबारी हो सकती है, जबकि खेलों के लिए मैदानों में 3 फुट और पहाड़ी ढलानों पर 6 फुट बर्फ होना लाजमी है। गुलमर्ग में 4 फरवरी को शुरू होने वाले 4वें खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का इन्हिसार अब 28 फरवरी की बर्फबारी पर मुनहसर है, क्योंकि खेलों से वाबस्ता शायकीन, खिलाड़ी और सयाहत से वाबस्ता अफराद और महकमा सयाहत को बर्फबारी का इंतजार है। महकमा मौसमियात ने 25 फरवरी से मौसम में तब्दीली का इम्कान जाहिर करते हुए 28 और 29 जनवरी को बालाई इलाकों में बर्फबारी होने की पेशगोई की है और यह भी कहा है कि यहां सिर्फ 8 से 15 इंच तक ही बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से खेलो इंडिया गेम्स जो है वो मुतासिर हो सकती है। सीधा आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इशफाक हमारे साथ है। इशफाक का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, खेलो इंडिया मुकाबले होने हैं, चौथा एडिशन है और अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है और कम से कम इसके लिए जो है 3 फुट की बर्फबारी होनी चाहिए, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि सिर्फ 15 इंच तक ही बर्फबारी हो सकती है। जी बिल्कुल जरूर। अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, सयाहती मुकाम गुलमर्ग में जिस तरह के खेलों का आगाज जो गुलमर्ग में हुआ है, जिसे गुलमर्ग को विंटर डेस्टिनेशन का दर्जा जब दिया गया, ये 1981 की बात है, जब यहाँ पर सयाहती सरगर्मी को यहाँ पर जो अरूज पर किया गया और यहाँ पर जो विंटर गेम्स है उनका आगाज किया गया था और नेशनल गेम्स का भी गुलमर्ग से आगाज हुआ था। लेकिन जिस तरह से विंटर गेम्स के साथ साथ यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता खेलों को मजीद यहाँ पर मुतारिफ किया गया। आइस स्केटिंग यहाँ पर की गई, आइस हॉकी यहाँ पर की गई, गोल्फ के कोर्सेज यहाँ पर कराए गए और उसके बाद में जो गुज़श्ता 3 इवेंट्स हमने यहाँ पर देखे कि खेलो इंडिया का भी यहाँ पर खेल जो है खेला गया। लेकिन इस बार अगर चौथा एडिशन होना था, लेकिन अभी सयाहती मुकाम गुलमर्ग में जो है बर्फबारी न होने के बराबर है, क्योंकि अगर गुलमर्ग के बाउल की बात करेंगे, पूरा रेगिस्तान जैसा गुलमर्ग का बाउल लग रहा है और यहाँ पर जो है दूर दूर तक बर्फबारी के आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से खेलों के हवाले से कहेंगे कि गुज़श्ता साल हमने देखा कि यहाँ से 1300 के करीब जो एथलीट्स थे, जो मुख्तलिफ रियासतों के एथलीट्स वो यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन अभी जाके जो हमारे पास जराया भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सपोर्ट्स काउंसिल के जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने फिलहाल इसको जो इंतजाम ने यहाँ से 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक ये खेल यहाँ पर मुनक़द होने जा रहे थे, वो फिलहाल यहाँ पर मुलतवी किए गए हैं, क्योंकि अब जाके जिस तरह से महकमा मौसमियात ने भी पेशन गोई की है कि यहाँ पर अगर कल 26 को बर्फबारी होती है तो जो गुलमर्ग में बर्फबारी होनी है वो काफी खेलों के लिए कम है। लेकिन वही अगर हम जिला तरक्याती कमिश्नर की माने और जिस तरह से कल यहाँ पर एक हतमी मीटिंग ली गई जिसमें सिविल इंतजाम के अफसरान और पुलिस के आला अफसरान और यूथ सपोर्ट्स के साथ साथ सपोर्ट्स काउंसिल के अफसरान यहाँ पर रहे थे, तो उन्होंने पूरी जो डायरेक्शन दी है, क्योंकि यहाँ पर होटल्स के रूम की तैयारियां जो है, ट्रांसपोर्टेशन की तैयारियां हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम, होर्डिंग के इंतजाम तमाम तर गुलमर्ग में कल ही मुकम्मल किए गए हैं। क्योंकि अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि अगर यहाँ पर जो हमारे जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से बात हुई तो उनका यह कहना है कि सपोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से यह कहा गया है कि अगर यहाँ पर बर्फबारी होती है तो 21 से 26 फरवरी को यह पूरा इवेंट यहाँ पर मुनक्कद किया जाएगा, क्योंकि गुलमर्ग में बर्फबारी होना, इस बार बर्फबारी की कमी जो है उससे यहाँ पर न सिर्फ ये खेल मुतासिर हुआ है बल्कि यहाँ पर जो बाकी इसकी इवेंट्स किए जाते थे वो भी इस साल मुतासिर हुए। तो इशफाक क्या ये मान के चले फिर क्या अगर बर्फबारी नहीं होगी, क्योंकि फरवरी से ये मुकाबले शुरू होने वाले हैं, तो क्या अगर बर्फबारी नहीं हुई तो क्या इस साल का चौथा एडिशन है खेलो इंडिया का, तो क्या वो मुलतवी हो सकता है? देखिए जिस तरह से ये हुजूर साहब ये इवेंट्स यहाँ पर किए जाते हैं गुलमर्ग में, क्योंकि ये विंटर डेस्टिनेशन और ये विंटर खेल हैं, क्योंकि अगर स्कीइंग के हवाले से हम अपने नाज़रीन को कहेंगे स्कीइंग के लिए जो बर्फ होना चाहिए, क्या कि गुलमर्ग की अगर बात करेंगे, क्योंकि ये सारे इवेंट्स गुलमर्ग के बाउल में होते हैं, 3 से 4 फुट की बर्फबारी होना यहाँ पर बिल्कुल जरूरी है। तो उसके बाद में इस तरह के स्कीइंग के इवेंट्स किए जाते हैं। आइस स्केटिंग तो होती ही रहती है, लेकिन जहां तक हम गुलमर्ग की बात करेंगे, अगर आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर बर्फबारी होती है तो हम समझते हैं कि ये इवेंट्स यहाँ पर बिल्कुल मुमकिन हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इंतजाम
इंतजाम की तरफ से जो तैयारियां यहाँ पर करनी थी वो तो कर गए हैं, लेकिन अब सिर्फ बर्फबारी का इंतजार है। और 21 जो टेंटेटिव डेट हमारे पास है कि 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक ये खेल यहाँ पर होना था, लेकिन जहां तक इंतजाम की माने तो यहाँ पर 21 फरवरी से यानी कि 26 फरवरी जो है ये खेल हो सकता है। और ये मुमकिन भी है अगर गुलमर्ग में बर्फबारी होती है। अगर आप टंगमर की बात करें, यहाँ 2 इंची बर्फबारी होती है तो गुलमर्ग में 1 से 1.5 फुट तक बर्फबारी हो सकती है। और उसके बाद में इस तरह के खेल यहाँ पर, क्योंकि इस बार हमें जो सपोर्ट्स के अथॉरिटीज है उनसे हमने बात की, जो इससे मुंसलिक खेल से मुंसलिक लोग हैं, उनका कहना है कि कुछ गेमों में यहाँ पर कमी लाई गई, क्योंकि गुज़श्ता जो इवेंट्स थे उसमें अनरजिस्टर्ड लोग जो आते थे वो गुलमर्ग में इस खेल में हिस्सा लेते थे। इसमें इस बार जो है वही खिलाड़ी इस खेल में हिस्सा लेंगे जिनके पास बाज़ाब्ता सपोर्ट्स काउंसिल की माने और यहाँ पर सपोर्ट्स अथॉरिटीज की माने उनकी रजिस्ट्रेशन जो है, जो फिश रेस जिनने किया हो, जो भी एथलीट्स है अगर वो रजिस्टर्ड है उन्हीं को यहाँ पर गुलमर्ग में। चलिए इशफाक, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे इशफाक गुलमर्ग से तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि लगातार खुश्क मौसम की वजह से अब कहीं ना कहीं खेल सरगर्मियां भी मुतासर हुई है, क्योंकि विंटर गेम्स या खेलो इंडिया गेम्स के लिए बर्फ होना लाजमी है। करीबन 3 इंच बर्फबारी होनी चाहिए और अब उम्मीद यही है और इंतजार है बर्फबारी का, और अगर बर्फबारी नहीं हुई तो खेल सरगर्मियां मुतासर हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हुस्न को निगल रही ग्लोबल वार्मिंग को तवील मुद्दती मसला करार देते हुए माहिरीन ने खबरदार किया है कि सरकार ने अगर इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाया तो मुस्तकबिल में इसके संगीन नताइज भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 30 बरसों से माहिर अर्जियात सरकार की माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात से निपटने के लिए तवील मुद्दती मनसूबों की तश्कील में अदम तवज्जो की तरफ तवज्जो मबजूल करा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि जिस तरह नदी नालों और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह कम हुई है और ग्लेशियर्स के भी मजीद सुकड़ने के इम्कान पैदा हुए हैं, इसका इम्कान पहले ही जाहिर किया गया था कि इसके बुरे असरात मुरतब होंगे और अब इसी किस्म की सूरत आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रही है। लेकिन माहिरीन के रिसर्च और उनकी तजावीज़ पर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई और न मुस्तकबिल के लिए कोई ठोस लाही अमल तरतीब दिया गया। पानी मेल्ट होकर यहाँ आ रहा है तो ये बहुत ही डिप्रेसिंग, बहुत ही मायूसी की बात है। और ये हम लद्दाखियों के कारण नहीं हो रहा सर, ये ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे दुनिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है वो अपने इंडस्ट्री से आसमान में ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, समंदर से छेड़ रहे हैं, नेचर से छेड़ रहे हैं, तो उसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ये आसार जो आपको लद्दाख में नजर आ रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा इससे बिग इंटरनेशनल यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल में ये यूएनओ वगैरह में इसकी बात होना चाहिए, इंडस्ट्रीज कम होना चाहिए। अब हम पहले बचपन में सुनते थे कश्मीर में एक रेंज है खूबसूरत पहाड़ों का, उसे नंगा पर्वत बोलते थे, ये हम सुनते आए। कल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार नंगा पर्वत देखा। दूर दूर तक पहाड़ों की चोटियों पर कोई बर्फ का नाम और निशान नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा वो शेयर करूंगा वीडियो, वो जरूर इसमें इंसर्ट कीजिएगा, क्योंकि अब ये सब नंगा पर्वत हो गया। और इस साल तो मुझे डर लग रहा है, अगर कोई फरवरी में बर्फ नहीं हुआ तो ग्लेशियर पे जो डिपेंडेंट जो गांव है उनमें सूखे का डर है। और हम लद्दाखियों को यही करना है कि हमें बाहर से जो हमारे ऊपर इमोशनल फिजिकल स्ट्रेस आ रहा है उसके पीछे दबना नहीं है। अभी लद्दाखियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है ऑन एवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जहां लगातार खुश्क मौसम चल रहा है, लेकिन अब इससे राहत मिलने का इम्कान है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने कहा है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जारी तवील खुश्क साली के दरमियान महकमा मौसमियात ने बर्फबारी की पेशगोई की है और उनका कहना है कि आइंदा चंद रोज के दौरान हल्की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है। मुतल्लिका महकमे ने कहा कि वादी में 25 से 27 जनवरी तक मौसम अबरालूद रह सकता है और इस दौरान पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी होने का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि बादशाह वादी में 28 और 29 जनवरी को मौसम अबरालूद रहने के साथ मैदानी बालाई इलाकों में बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्ज की बर्फबारी मुतवक्का है, जिससे लोगों को राहत मिलने का इम्कान है। सीधा अपनी नुमाइंदे फैसल के पास चलेंगे। फैसल, अपडेट कीजिएगा। खुश्क मौसम से अब राहत मिलने का इम्कान है और आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है, क्या कुछ महकमा मौसमियात का कहना है और इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है? दिखाई दे रही है क्योंकि के मौसम यहाँ से पेशन पूरी हुई है कि आज के बाद ही
तकरीबन 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर को हिट करने वाली है। इसके बाद बर्फबारी या उसके साथ साथ जो अच्छी खासी बर्फ जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर वाली के लोग मुशाहिदा कर सकते, देख सकते। उसके बाद तारीख बनी होगी। हालांकि सिले कलाम में भी अब 2 दिन जो है अभी बाकी है, उसके बाद सिले कलाम भी खत्म हो जाएगा। और अब आखिर में जो देखा जा रहा है कि जो सर्दी है उसमें भी इजाफा हो गया है। और उसके साथ अगर आज की रात का टेम्परेचर देखे तो -5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वही जो मौसम में मौसम प्रिपरेशन पूरी की गई है कि अब आज से ही मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है, जो मौसम जो है वो ओवरऑल दे सकता है। और सबसे बड़ी जो प्रिपरेशन पूरी की जा रही है वो 29 के बाद ही कहा जा रहा है कि करीबन 29 से लेकर 2 तारीख तक जो है इसके अंदर अच्छी खासी बर्फबारी हायर रेंज से लेकर प्लेन एरिया तक हो सकती है, जिससे मुंतजिर कश्मीर लोग करीबन 2 महीनों से है, क्योंकि जो आबी जखायर है वो अब किसी हो रहे हैं या उसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम होती जा रही है। उसके साथ साथ जो बीमारियां जो है वो काफी जगह फूट रही है, इसके लिए काफी ज्यादा दुआएं जो है कश्मीर लोगों ने किया है। उसके साथ साथ इसका असर जो यहाँ के महीने पे भी बढ़ रहा है। खासकर इसी तरीके से चलता रहा तो एग्रीकल्चर कामों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इस वक्त आप देखिए टूरिस्ट पीक पे था और विंटर की देखने के लिए, बर्फ देखने के लिए टूरिस्ट दूर इलाकों से यहाँ पे आ रहे, वो भी कहीं ना कहीं मायूस थे। और जो खेलो इंडिया गेम्स की बात हो रही थी उसमें भी काफी असर पड़ा था। लेकिन अब एक किरण की उम्मीद जागी है जब मौसम में मौसम हुई की आज के बाद जो मौसम में काफी ज्यादा तब्दीली आ सकती है और आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी बर्फबारी पहाड़ों पे भी हो सकती है और प्लेन एरिया में भी दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, जिसके बाद लोगों में जो है काफी खुशी देखी जा रही है। क्योंकि आपको भी याद होगा कि लगातार जो दुआएं हैं, जो नमाज हो रहा है और ऊपर वाले से दुआएं की जा रही है कि बर्फबारा हो जाए ताकि जो है का ये खत्म हो जाए और जो बीमारी है वो भी खत्म हो जाए। एक खुशगवार माहौल में और सयाहों के लिए भी एक खुशगवार माहौल। चलिए फैसल, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के। हमारे नुमाइंदे फैसल यार तफसीलात फराहम कर रहे थे। इनका कहना था कि लगातार 2 माह के तवील खुश्क मौसम के बाद अब लोगों को राहत मिलने का इम्कान है, क्योंकि आइंदा दिनों में कल से मौसम अब्र आलूद के रहने के साथ साथ पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और जो पानी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वो भी अब उनकी मुश्किलात भी हल होंगे। साथ ही साथ सयाहों के लिए भी ये खुशखबरी है, क्योंकि सयाह भी अब वादी कश्मीर में बर्फबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर त्राल शिकारगाह इलाके में हाल ही में तामीर की गई ड्रेनेज सिस्टम नाकारा हुई है। मुकामी लोगों ने बताया कि छचकूट से त्राल तक एक राबता सड़क तामीर हो रही है और सड़क के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसकी शिकारगाह में नक्काशी बंद हो गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक महकमे ने यहां ड्रेनेज तामीर नहीं की है, जिसकी वजह से सड़क का पानी घरों के अंदर दाखिल हो रहा है। इधर इस हवाले से एडीसी त्राल साजिद याहिया नक्काश ने बताया कि वो इलाके में जाकर हालात का जायजा लेंगे और लोगों की जो मुश्किलात होंगे वो हल किए जाएंगे। ये कि जो हमारी ये ड्रेन बनी है, जो डिपार्टमेंट ने ये ड्रेन बनाई है, मगर इससे हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला है, क्योंकि ड्रेन लोगों के आसाइश के लिए बनाई जाती है, लेकिन ये हमारे लिए दर्द सर बनी है। क्योंकि जब अभी ठंड का मौसम है, इसकी वजह से हम अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, जो ही गर्म बढ़ता जाएगा यहाँ पे बहुत सी बीमारी फैलने का खतरा है। इसलिए हम आप लोगों की वसादत से आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम का कुछ न कुछ अजाला करे। सर्दी मौसम वह चलान अगर साथ गर्म मौसम आह मुश्किल रोजन अ मकान से खत तुम पान तुम सैस मकान क्या प्रॉब्लम कर जनिस वन क्या कोर मसला हल यही कर ना यह गई 2 रेतों पे यन पे रोड स्टार्ट गो तन पे प्रॉब्लम सन डिमांड यह गुजारिश यह कि 2 जगह पे कुछ जगहों पे है अभी भी, जैसे कहीं किसी बंदे के जो है उसमें से एक ड्रेन निकलती है तो वो आगे से किसी बंदे ने ब्लॉक किए हुए हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड द फील्ड स्टाफ टू इंश्योर कि ये जो है इसका जो ड्रेन का जो ब्लॉकेज है उसको थ्रू कराएं। तो ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। और दूसरा यही है कि मस्जिद कमेटी की तरफ से हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी। जिला पुलवामा के अखाल और सहपोरा इलाके में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हाल ही में तामीर की गई सड़क पर दोबारा खुदाई करने से अवामी हलकों में काफी तशवीश पैदा हुई है।
PMGSY के तहत हाल ही में इस रोड की तामीर अमल में लाकर इस पर मैगडम बिछाया गया था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज से BSNL की जानिब से सड़क की खुदाई शुरू की गई, जिससे सड़क की हालत दोबारा खस्ता हो रही है। कसी रकम खर्च करके जहां PMGSY ने सड़क की तामीर अमल में लाया, तहम मुतल्लिका महकमे की अदम तवज्जो के सबब सड़क की हालत दोबारा खस्ता हो रही है, जबकि मुकामी लोगों का कहना है कि काफी अरसे के बाद उनकी मांग को हुकूमत ने पूरा करके सड़क की तामीर अमल में लाई थी, लेकिन सरकारी महकमों का आपसी तालमेल न होने से सरकारी रकम जमीनी सतह पर जाया। ये रोड 2-3 महीने पहले बनाया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। इसको मित्री गांव से द्रवगाम तक बनाया गया था। तो इस रोड के लिए हम बहुत सफर कर रहे थे, यहाँ की पब्लिक बहुत सफर कर रही थी। तो 2 महीने पहले ये रोड बना गया था, तो हम खुश थे कि चलो रोड बन गया तो आम लोगों को चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब आ गए ये फेवर बिछाने के लिए। तो मेरा मुतालबा ये है आला हुकाम से, अगर इनको फेवर ही बिछानी थी तो कम से कम रोड से पहले ही बिछा देते। तो गवर्नमेंट ये करोड़ रुपया जाया किस लिए फिर करता है? इसको तो किसी दूसरे काम में उनको। चलिए अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।